नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा से दुखद खबर सामने आई है। पीएमओ इंडिया ने ट्वीट कर अल्मोड़ा जिले में बस हादसे पर संवेदनाएं जताई हैं। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति संवेदनाएं हैं। साथ ही उन्होंने घायल यात्रियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। पीएमओ के ट्वीट में हादसे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए चिंता व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने राहत और बचाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना भी की है। देहरादून से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में देश भर के पर्यटक आते हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ट्रैफिक, होटल साफ सफाई और सड़क व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। सभी विभागों के स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सीएम ने कहा कि देवभूमि पूरी तरह तैयार है और सभी का स्वागत करती है। इस बैठक में पर्यटन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया है। अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए। सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है, सबका स्वागत है। सर, अनेक जो हमारे इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए पर्यटक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और नागरिक सुरक्षा को भी बेहतर बनाने के लिए, उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अजय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर क्या खास निर्देश जारी किए हैं? देखिए आंचल, हर साल नए साल की शुरुआत में काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं और नए साल का जो जश्न मनाने की प्रक्रिया है उसमें वो शामिल होते हैं। खास तौर पर मसूरी और नैनीताल में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और ऐसे में उनको किसी तरह से कोई दिक्कत न हो उसको विशेष तौर पर फोकस करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। देखिए, मसूरी में आवागमन सुचारू ढंग से हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस पहले से ही अपनी तैयारी कर चुकी है। इसी तरह से नैनीताल के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं, उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ी बैठक सचिवालय में अधिकारियों के साथ की और उन्होंने कहा कि जो भी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए और स्वास्थ्य पर भी फोकस रखा जाए, क्योंकि अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो उसके लिए विशेष तौर पर जो चिकित्सक यहाँ पर रहें, जो स्पेशलिस्ट चिकित्सक है वो रहे, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई समस्याएं अगर आती है तो उसका त्वरित निदान हो सके। इसके अलावा चूंकि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हुड़दंगी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, तो ऐसे में उनसे कैसे निपटा जाए, इसके साथ साथ बेतरतीब तरीके से जो गाड़ियां आती हैं अन्य प्रदेशों से, तो उनको कैसे
व्यवस्थित रखा जाए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही व्यवस्थाएं की हैं और अब आने वाले दिनों में उत्तराखंड में एक ग्रीन सेस भी लगाया जाएगा। बाहर के प्रदेशों से जो गाड़ियां आएंगी उनके लिए किस तरह से ग्रीन सेस की व्यवस्था की जाए, कैसे उनसे टैक्स वसूला जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बातचीत की है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था को विशेष तौर पर फोकस किया गया है और आने वाले दिनों में सिर्फ ये 2, 4, 6 दिनों की बात नहीं है, उसके बाद भी जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके लिए इसी तरह की सभी व्यवस्थाएं रहे ताकि यहाँ से वो सकारात्मक संदेश लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाएं। ये विशेष तौर पर इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की है और जो कि पूरे साल भर उत्तराखंड में पर्यटक आते रहते हैं, जैसे ही बर्फबारी होगी यहाँ प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बर्फबारी का नजारा भी देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो पर्यटकों से पुलिस कैसे व्यवहार करे, कैसे उनसे बातचीत करे, जिला प्रशासन कैसे अपने तरफ से सारी व्यवस्थाएं रखे, इन सारे चीजों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको दिशा निर्देश दिए। जी अजय, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए किन शहरों पर ज्यादा फोकस किया गया है? देखिए अचल, जो एंट्री पॉइंट्स हैं खास तौर पर जैसे नैनीताल में जो एंट्री पॉइंट्स है, हल्द्वानी से आगे कैसे जाते हैं, वहां पर जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या निर्धारित करके उनको आगे बढ़ाया जाए और जो पार्किंग स्थल है उन्हीं पार्किंग स्थलों पर ही गाड़ियों की पार्किंग हो, इस पर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ने फोकस किया है। इसी तरह से देहरादून में भी तमाम जगहों पर पार्किंग बनाए गए हैं, वहां पर गाड़ियों की पार्किंग हो। मसूरी जाने के लिए क्योंकि एक ही रास्ता है जिधर से आना और जाना दोनों होता है, ऐसे में जब काफी संख्या में लोग आते हैं, गाड़ियां आती हैं तो आवागमन प्रभावित होता है, बाधित होता है और जो लोग बीच में फंसे रहते हैं वो घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो ऐसे में जाम की स्थिति न बने, इसको लेकर के अधिकारी पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटे हैं कि कैसे गाड़ियों को आगे भेजा जाएगा, कैसे उनको मसूरी में बने जितने पार्किंग हैं उन पार्किंगों में ही गाड़ियों को खड़ी करने के लिए कहा जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनकी होटल की पहले बुकिंग है कि नहीं है, वो कहाँ ठहरेंगे और कैसे वापस आएंगे, वो उनके बारे में भी उनसे पूछताछ की जाएगी, तभी उनको आगे जाने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यातायात व्यवस्था सुचारू कैसे रहे, इसको लेकर के काफी समय से मंथन किया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से, और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से पहले ही सारी व्यवस्थाएं की हैं। अब मुख्यमंत्री ने भी बैठक करके उनको दिशा निर्देश दिए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि नए साल का जश्न जब मनेगा तो व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं और पर्यटक यहाँ से किस तरह का संदेश लेकर अपने घर जाते हैं, गंतव्य में जाते हैं। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। अगली खबर ऋषिकेश से आ रही है। ऋषिकेश से गंभीर वारदात की खबर सामने आ रही है। गुमानीवाला क्षेत्र में वन विभाग की टीम द्वारा वन भूमि के सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने हमला किया है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे कर रही महिला रेंजर के साथ धक्का मुक्की और छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने वर्दी पर हाथ डालने और गाली गलौज करने के साथ टीम को डराया है, धमकाया है। पीड़ित रेंजर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि वीडियो फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग की जांच जारी है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस घटना को लेकर गंभीर और आक्रोशित भी है। अगली और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। नए साल पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। नए साल पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर भी जारी है। ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। 3200 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। हवाई और रेल सेवाएं कोहरे के कारण प्रभावित भी होंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए साल पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना देहरादून पे देखने को मिलेगी और मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर भी जारी है। ठंड का मौसम बढ़ने के साथ जो 3200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें हल्की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है।
एक और खबर देहरादून से आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून की हवा बेहद जहरीली हुई है। AQI 312 पहुंच गया और लगातार दूसरे दिन भी प्रदूषण बढ़ा है। घनी धुंध और कोहरे से शहर में प्रदूषण फैल गया है और बुजुर्ग, बच्चे और मरीज विशेष रूप से इससे परेशान हैं। ये भी हम आपको बता रहे हैं, हादसे पर CM धामी, बच्चे और मरीज विशेष रूप से इससे परेशान है। देहरादून से दुखद खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में भिकियासैंण में रामनगर जा रही बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। CM ने बताया कि भिकियासैंण विनायक मोटर मार्ग पर यह दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है और हृदय विदारक है। हादसे में यात्रियों के हाथाहाथ होने की जानकारी मिली है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य की प्रार्थना की है। CM लगातार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में है और पूरे प्रकरण की सतत निगरानी भी कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी सुरक्षा और सियासी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले व्यक्ति ने गाली गलौज और अपशब्दों के साथ धमकियां दी हैं। महेंद्र भट्ट ने SSP अजय सिंह को पत्र भेजकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को ट्रैक कर लिया है और जो आरोपी है वो कर्नाटक में पाया गया है। आरोपी ने वीडियो बनाकर माफी मांगी है और पुलिस द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। SSP अजय सिंह ने मामले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। हाँ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो एक पत्र थाने पर प्राप्त हुआ था, उस पर उनको एक नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी और अश्लील और अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाने पर कैंट में, जिसमें मुकदमा जान से मारने, धमकाने का, अश्लील शब्दों का प्रयोग करने पर लिखा गया था। उसमें उस लड़के को ट्रैक कर लिया गया। उसके द्वारा वहाँ पर एक वीडियो भी कर्नाटका में था, वो कर्नाटका पुल, वहाँ से एक वीडियो भी उसके द्वारा भेजा गया, जिसमें उसके द्वारा माफ़ी मांगी गई कि उसके द्वारा गलत फहमी में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, भविष्य में नहीं करेगा। फिर भी हमारी टीम ने उसको तलब किया यहाँ पर पूछताछ के लिए कि वो अपने बयान दर्ज कराए कि किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। हाँ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो एक पत्र थाने पर प्राप्त हुआ था, उस पर विकासनगर के ढकरानी से पर्यावरण और कृषि से जुड़ी गंभीर खबर सामने आ रही है। यहां लगभग 1 दर्जन से अधिक स्टोन क्रशर संचालित हो रहे हैं, जिनके किसानों की फसलें जिनकी वजह से प्रभावित हो रही हैं। कई स्टोन क्रशर यमुना नदी से अवैध खनन करके सामग्री स्टॉक कर रहे हैं। इन क्रशरों ने न सिर्फ किसानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि विदेशी परिंदों के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। रामसर साइट आसान झील से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर क्रशर लगाए गए हैं, जबकि 12 किलोमीटर की दूरी तक ही अनुमति दी गई थी। उपाधिकारी विकासनगर ने बताया कि खनन विभाग, वन विभाग और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मॉनिटरिंग कर रही है। उच्च न्यायालय नैनीताल ने पहले से ही ओवरलोड ट्रकों और पुल पर सुरक्षा को लेकर रोक लगाई है, लेकिन अभी नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो प्रशासन है उन्होंने जो बयान दिया है, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसकी उल्लंघन हो रहा है, उसकी अवहेलना हो रही है। परेशानी है जी, देखो जोड़ से लेके और मेरा वहां तक है, जहाँ तक ट्रांसफार्मर से आगे तक, और आप देख सकते हैं मतलब पूरा मौका मैना क्या है, दोनों तरफ नालियां हैं, बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। धूल मिट्टी से मेरी सारी फसल मतलब बिल्कुल बेकार हो गई। किसने का रखा बुरा हाल? कलेश्वर वालों ने। इसको लेकर आपने शासन प्रशासन से कोई शिकायत की? कई बार की। मतलब आपकी फसलों में क्या पानी घुस रहा है, धूल है, क्या चीज है? पानी तो मेरे फसल में देखो मतलब ये 2 पेड़ खड़े हैं ना, इससे मेरा कदम 2 बीघे खाली हो गया पानी के चक्कर से। इन्हें तो जाके बोला, फिर उन्होंने मिट्टी माटी जोड़ से निकलवाई, जब जाके पानी आगे बढ़ा। अधिकारियों ने इस साइड की तरफ मेरी तरफ ये नाली है, देखो पूरी इधर खत्म कर दी और इधर खत्म कर दी। अगर मेरा रोड ये खेत में हो तो उसका गुनहगार मैं हूँ। क्रशरों के द्वारा जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसमें प्रदूषण
जो विभाग है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। और ये संयुक्त टीम पहले से ही बनी हुई है, जो खनन विभाग इसको देखता है। इसमें सभी विभागों की एनओसी होती है, उनके द्वारा समय समय पे चेक किया जाता है। जहाँ पे इस तरीके की शिकायतें आ रही है उसमें संयुक्त टीम के द्वारा उसका भी निरीक्षण किया। सर, प्रदूषण विभाग तो एक किस्म से निष्क्रिय बना बैठा है, क्योंकि सर कोई एटीपी प्लांट वगैरह वहाँ पे और धूल के लिए, डस्ट के लिए कोई नियम फॉलो नहीं की जा रहे सर प्लांट पर। सर, ये अभी आपके द्वारा पूछा गया था, तो इसमें यही हमारा कहना है कि जो संयुक्त टीम का गठन होगा, जिसमें पॉल्यूशन की टीम रहेगी, खनन की टीम रहेगी, जिला प्रशासन की टीम रहेगी, जिनमें मानकों का पालन किया जा रहा है नहीं, ये चेक किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो उनके द्वारा वहाँ पे मटेरियल रखा गया है उसको की पैमाइश वगैरह की जाएगी, जिसमें अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो जो सुसंगत जो नियम कानून है उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई। परेशानी है कि देखो जोड़ से लेके और मेरा प्रदेश भर में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश भर में कई परियोजनाओं के लिए शिविर आयोजन किए गए हैं। इस बार ये शिविर न्याय पंचायत स्तर पर लग रहे हैं ताकि ग्रामीणों को सीधे लाभ मिल सके। उत्तराखंड के विकासनगर और सहसपुर जैसे कई क्षेत्रों में ये शिविर लगातार चल रहे हैं। वहीं विकासनगर में आयोजित शिविर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान, एसडीएम विनोद कुमार और अन्य अधिकारी वहां मौजूद रहे। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य, कृषि और राजस्व सहित कई योजनाओं की जानकारी ली और अपनी समस्याओं को मौके पर उसका समाधान भी करवाया। और आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है इस बहुउद्देश्य शिविर में। और इस ये बहुउद्देश्य शिविर जो है, इसका जो एक मुख्य अहम मुझे फायदा जो लगता है सामान्य जनता के लिए, कि एक ही जगह पे उन्हें सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग है, रोजगार विभाग है, पंजाब नेशनल बैंक है, चिकित्सीय शिविर, मत्स्य विभाग, और इवन आप देखिए एक लंबी लाइन लगी है यहाँ पर, जो बहुत सारे लोग हैं जो अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आए हुए हैं। जन जन के द्वारा प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत तमाम तरह का इस शिविर में, जैसे आधार कार्ड, राजस्व से संबंधित कोई भी मामला, सहकारिता से संबंधित, और जैसे पेंशन वगैरह, विकलांग पेंशन आदि, और कृषि से संबंधित। दरअसल आज किसान दिवस भी है, तो महत्वपूर्ण रूप से लोगों को, किसानों के जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी इस शिविर में उसका भी समाधान है, और उसके लिए और भी किसानों से संबंधित कृषि यंत्र वगैरह, इन सब का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। सरकार का मकसद है कि पर पंचायत, न्याय पंचायत में जो ये कैंप लग रहे हैं, ताकि हर पंचायत मजबूत हो, हर पंचायत का जो भी विभाग है, विभाग द्वारा जो भी उनके लाभ दिया जाना है वो लाभान्वित हो। अधिक से अधिक जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट का भी व्यक्ति है वो भी लाभान्वित हो, ये सरकार का मंशा है। इसीलिए हर न्याय पंचायत में ये बहुउद्देश्यीय शिविर लगाया जा रहा है। और आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है इस बहुउद्देश्य हरिद्वार से स्वच्छता अभियान की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में चल रहा विशेष सफाई अभियान अब जमीन पर असर दिखा रहा है। बीते 1 माह 11 दिनों से शहर, गांव, कस्बों और प्रमुख मार्गों पर लगातार सफाई की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। बीएचईएल, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, खंड विकास अधिकारी और सामाजिक संस्थाएं मिलकर अभियान को सफल बना रही हैं। सड़कें, घाट, कार्यालय परिसर, हैंडपंप और सार्वजनिक स्थल, सभी जगह स्वच्छता का संदेश दिख रहा है। इस अभियान का उद्देश्य हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर और मॉडल जनपद बनाना है। लगातार ये तस्वीरें हरिद्वार से आ रही हैं। सार्वजनिक स्थल स्वच्छता का दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। कचरा एकत्र वाहन, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हर जगह सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। आम नागरिक भी इसमें हिस्सा ले रहा है।
सार्वजनिक स्थल स्वच्छता का दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देहरादून के सेलाकुई में हुई दिल दहला देने वाली घटना और एंजल चकमा की हुई मौत के बाद पूर्वोत्तर के छात्रों में गुस्सा, आक्रोश है। छात्र अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्याय की मांग उठ रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और ये घटना शिक्षा के हब कहे जाने वाले देहरादून में नस्लीय नफरत की शर्मनाक तस्वीर पेश करती है। रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है 9 तारीख को। हमारे एक ब्रदर है एंजल चकमा करके आपका, ठीक है, उसका आपका डेथ हो गया है। डेथ हुआ आपका सेलाकुई में वो लोग कहीं सब्जी खरीदने के लिए गए थे, तो वहां पे उसको एज ए मतलब टीज किया गया एज ए चाइनीज एंड चिंकीज ऑल टाइप। तो उन लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया कि हम भी इंडियन से बोल के। जब उसने रिप्लाई बैक किया तो उन तरफ से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। उस हाथापाई में एक जो बंदा था उसने मतलब आपको स्टेप कर दिया। उसको स्टेप करने के बाद उसको आईसीयू में एडमिट करा गया। ये ग्राफिकरा में एडमिट करने के बाद वो कोमा में गया पूरा। उसके आपका 26 को उसका डेथ हो गया। शाम के 4:30 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारे साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है ये सब चीजें। देखिए 12 तारीख को एक माइकल चकमा नाम के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट आया था। उसका ये कहना था कि 9 तारीख की शाम को मैं और मेरे भाई यहाँ पे कुछ सामान खरीदने बाजार में आए थे। तो उसके बाद एक अज्ञात पक्ष द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उनके भाई को गंभीर रूप से इंजर्ड किया गया। तहरीर के आधार पर तत्काल संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और जो अनआइडेंटिफाइड थे 6 लोगों को आइडेंटिफाई करके 5 लोगों को न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। उसके बाद अभी जस्ट कल उसकी छात्र की डेथ हो गई है, तो उसके आधार पे उस पर 103 धारा हत्या की धारा बढ़ा दी गई। फरार बताया जा रहा है। हाँ, उसके लिए उस पे एसएसपी महोदय द्वारा 25,000 का इनाम कर दिया गया और उस पे 2-3 उसके पीछे लगी हुई है। एक टीम हरिद्वार में काम कर रही है, एक नेपाल में काम कर रही है और एसएसपी महोदय के निर्देश में उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस खफा हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने सरकार पर हिला हवाली और लोगों को डराने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के कई इलाकों में जमीन बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए हैं, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हो गई है। पुलिस से झड़प के बाद गोदयाल ने बापू ग्राम के पीड़ितों से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया है और हिरासत में लोग हैं उनसे मुलाकात करने का और नाराजगी उनसे जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्देशों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। नहीं, आरोप किस बात का आरोप लगा रहे हैं? हमने 4 दिन समय दिया सरकार को, सरकार आके इसकी सुलह करे। मैं तो आज भी सरकार को रास्ता बताया हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, मैंने पढ़ा, पूरा आदेश पढ़ा मैंने, 2 पेज का आदेश है और आदेश में ये फाइनल आदेश नहीं है, प्राइमरी आदेश है और उसमें ये कहा गया है कि रिहायशी घरों को छोड़कर तो सरकार अगर उन लोगों से बातचीत करती कि भाई तुमको कुछ नहीं होने वाला है तो ये पंगा ही नहीं होता। सरकार तो इस आदेश को ढाल बनाकर पूरे लोगों को खाली कराना चाह रही है और ये मैसेज जनता के बीच है। इसलिए ये जो है आपस में ये संघर्ष हुआ। सरकार जो पैरवी करनी है करे, पर सरकार स्थानीय लोगों के हितों की चिंता पहले नंबर पे रखे और अनावश्यक लोगों को पुलिस थाने में बंद करने का जो ये काम है ये सब बंद करें। नहीं, आरोप। तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।